घाटी में भारी बारिश के बाद झेलम खतरे के निशान से ऊपर। आज सरकार ने श्रीनगर समेत कई जगहों पर बाढ़ घोषित की। राम मुंशी बाग और संगम के झेलम खतरे के निशान से 18 और 22 फीट ऊपर। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव का काम जारी। आज एनडीआरएफ की 2 टीमें श्रीनगर के लिए रवाना। भारी बारिश और बाढ़ में घाटी में कई मकान क्षतिग्रस्त। नौशेरा में मकान गिरने से एक बच्चे समेत 4 लोग घायल, सभी राजौरी के अस्पताल में भर्ती। रविवार आधी रात से श्रीनगर में बारिश नहीं होने से मामूली राहत। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की दी चेतावनी। श्रीनगर में कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। पुंछ के निचले इलाकों में भी पानी भरा, कई परिवार घर छोड़ने पर मजबूर। श्रीनगर के हजूरीबाग इलाके में भी बाढ़ का पानी। लाल चौक में खतरे की आशंका से दुकानें खाली करने में जुटे दुकानदार। बारिश के कारण घाटी में आम जनजीवन अस्त व्यस्त। पुंछ में बाढ़ से बहापुल, राजौरी में भी बारिश से लोग परेशान। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। हाईवे बंद होने से रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री। भूस्खलन की चेतावनी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद किया गया। भूस्खलन के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त। पुंछ के कालवी इलाके में बाढ़ में फंसे 60 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। पुलिस की मदद से सभी को बचाया गया। भारी बारिश से पुलवामा और बड़गाम में कई मकान तबाह। भूस्खलन से करीब 44 इमारतें ढही। राज्य सरकार ने जारी की हिमस्खलन की चेतावनी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में रविवार रात भारी बारिश। मार्च महीने में बारिश का 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। हरियाणा के रोहतक में भी रविवार को जमकर हुई बारिश। बारिश से फसलों को भारी नुकसान। ऋषिकेश में भी बेमौसम की बारिश से आफत। पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश ने लोगों की बढ़ाई मुसीबत। मोदी सरकार आज करेगी जीओएम की बैठक। भूमि अधिग्रहण बिल पर होगी चर्चा। शाम 4 बजे होगी जीओएम की बैठक। भूमि बिल पर सुझाए गए संशोधनों पर होगा विचार। आज खत्म हो सकता है राहुल गांधी का ज्ञातवास। भिवंडी कोर्ट के समन पर आज है राहुल गांधी की पेशी। महात्मा गांधी की हत्या के लिए राहुल ने आरएसएस को ठहराया था जिम्मेदार। बयान के खिलाफ शिकायत पर कोर्ट ने राहुल को जारी किया समन। समन के खिलाफ राहुल ने हाई कोर्ट में दी थी याचिका, लेकिन याचिका खारिज होने से नहीं मिली थी राहत। चुनाव आयोग ने आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बुलाई बैठक। चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। सुबह 10 बजे होगी मीटिंग। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करेंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं को भी आज दिया जाएगा अवार्ड। जम्मू कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर में प्रीपेड मोबाइल सेवा जारी रखने पर आज होगा फैसला। 31 मार्च तक ही है अशांत राज्यों में प्रीपेड सेवा की अंतिम तिथि। केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने प्रीपेड सेवा पर फैसले के लिए आज बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में मिलाकर 330 लाख हैं प्रीपेड उपभोक्ता। पटना में मांझी और नीतीश समर्थकों में बंगले को लेकर छिड़ी जंग। नोटिस के बाद भी मांझी बंगला खाली करने को राजी नहीं। कहा पहले नीतीश छोड़ें अपना बंगला। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर साधा निशाना। कहा मोदी और अमित शाह के आए अच्छे दिन, देश के नहीं। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले राहुल गांधी के गायब होने की हो सीबीआई जांच। यूपी में एसिड अटैक पीड़ितों का होगा मुफ्त इलाज। सीएम अखिलेश ने किया ऐलान। पीड़ितों को दी 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस की सुनवाई आज। मुंबई के अंधेरी कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे सलमान।
एबीवीपी ने किया आज बिहार बंद का ऐलान। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की हुई पिटाई के खिलाफ बुलाया बंद। पश्चिम बंगाल में फिर आपस में भिड़े टीएमसी समर्थक। बर्दवान जिले के दुर्गापुर में हुई झड़प। हंगामे के दौरान तोड़ी कार। यूपी पीसीएस के पर्चा लीक मामले में परीक्षा रद्द करने पर आज हो सकता है फैसला। सरकार को एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के नजफगढ़ में हुई गैंग वॉर में आईएनएलडी के पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या। एक समारोह के दौरान मारी गई गोली। घायल भरत सिंह को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। गोलीबारी में भरत सिंह के 2 पीएसओ को भी लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की तलाश में जुटी पुलिस ने ग्रामीणों को पीटा। नक्सलियों को पनाह देने का लगाया आरोप। पुलिस की पिटाई से कई ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। परिजनों ने एनएच 75 पर लगाया जाम। बाद में प्रशासन के समझाने पर जाम खत्म किया। मुंबई के बोरीवली में आरटीआई कार्यकर्ता रविंद्र कुमार की पिटाई। बोरीवली रेलवे के पावर डिपार्टमेंट में चल रही धांधली पर मांगी थी जानकारी। रविंद्र को जानकारी देने के बहाने रेलवे ऑफिस बुलाया गया और 7 लोगों ने जमकर पीटा। बाद में रविंद्र की ही पुलिस से की शिकायत। विशाखापट्टनम में गैर कानूनी ढंग से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 7 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। धमाके के बाद पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार। हाल के दिनों में आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में धमाके की ये दूसरी घटना। पंजाब के संगरूर में घर में घुसकर महिलाओं की पिटाई। पड़ोसी युवक पर आरोप। कैमरे में कैद हुई वारदात। केस दर्ज, लेकिन आरोपी फरार। तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में ढही निर्माणाधीन इमारत। 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हादसे के वक्त बिल्डिंग में सो रहे थे कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूर। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाई गई कई मजदूरों की जान। दिल्ली के प्रगति मैदान में फैशन वीक का समापन। कल 25 डिजाइनरों ने एक साथ की अपने कलेक्शन की नुमाइश। फैशन डिजाइनर ऋतु कुमार, सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, रोहित बल ने क्राफ्ट ऑफ इंडिया नाम से लॉन्च किया कलेक्शन। रैंप पर मॉडलों के साथ डिजाइनरों ने भी बिखेरा जलवा। डांस करते नजर आए रोहित बल। फैशन डिजाइनर सब्यसाची तैयार कर रहे हैं सुरेश रैना की शादी का जोड़ा। बोले आकर्षक और सहज युवा है रैना। परिधान बनाते वक्त बात का रखूंगा ध्यान। साइना का एक और रिकॉर्ड। इंडियन ओपन सीरीज जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल को एक और खिताब। दिल्ली के सिटी फोर्ट स्टेडियम में खेली जा रही थी इंडियन ओपन सुपर सीरीज का फाइनल जीता। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की रेचानोक इंतानोन को दी आसान शिकस्त। सीधे सेटों में 21-16 और 21-14 से दी शिकस्त। अपनी सड़क से 150 यात्रियों को विमान हादसे का शिकार बनाने वाले को पायलट आंद्रियाज पहले एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में करता था काम। बर्गर किंग रेस्टोरेंट में काम कर चुका था आंद्रियाज। जर्मनी के मॉन्टाबूर में है रेस्टोरेंट। पोप फ्रांसिस ने विमान हादसे में मारे गए सभी 150 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कनाडा के हेलिफैक्सॉन में रनवे पर फिसला विमान। 23 यात्री हुए घायल। एयरबस A320 ने टोरंटो से भरी थी उड़ान। विमान में 133 यात्री और 5 क्रू मेंबर थे सवार। मशहूर पर्वतारोही मल्ली मस्तान बाबू दक्षिणी अमेरिका में यात्रा के दौरान लापता। चिंता में डूबा है परिवार। आईसीसी की वर्ल्ड कप 2015 टीम में किसी भारतीय को जगह नहीं। एशिया से सिर्फ कुमार संगकारा टीम में। 12 खिलाड़ियों की लिस्ट में न्यूजीलैंड के 5 क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया से 3 और दक्षिण अफ्रीका से 2 खिलाड़ी शामिल। ब्रैंडन मैककलम को चुना गया टीम का कप्तान। जिम्बाब्वे के ब्रैंडन टेलर टीम के 12वें खिलाड़ी। वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने मेलबर्न में मनाया जश्न। ट्रॉफी हाथ में लिए खिलाड़ियों के चेहरे पर दिखी खुशी। माइकल क्लार्क ने कहा ऑस्ट्रेलिया आगे भी वर्ल्ड कप जीतता रहेगा। डेविड वार्नर ने कहा विजेता बनना हम सभी के लिए गर्व की बात।